हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेक वे टू साइंस। ठीक है, हम आपके साथ आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर जो कि एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के लिए ऊपर होनी चाहिए। अब देखो, फिजिक्स का पेपर मेरे को पता है बच्चों आपका डिफिकल्ट था, थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल थी, सेक्शन भी आसान था पर सेक्शन ही थोड़ा टिपिकल था। कोई बात नहीं, अब हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करना है। और ये केमिस्ट्री की जो मैं एमसीक्यू करने लगा हूँ, ये आपको सेक्शन ए पूरे में हेल्प करेंगे क्योंकि उनका आपका वन वर्ड टाइप रहेगा। तो इनमें से ये मत समझना चाहिए सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं, आपको सेक्शन ए पूरे में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल रखी हैं जिसमें पूरा पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं। मैं उनके लिंक छोड़ दूंगा इस वीडियो के लास्ट पे, वो आप देख लेना। अब एमसीक्यू के लिए, ये सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू के लिए अगर आप मेरे को ढेर सारा प्यार दोगे तो मैं इसके एमसीक्यूज पी वाई क्यू मतलब कि एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। पर अगर प्यार नहीं तो प्लीज़ मेरे को इस वीडियो में प्यार दिखाना पहले, ठीक है, और इसको लाइक और कमेंट करना बेटा। ठीक है, चलो अगर आगे करते हैं, हम आपके लिए आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल टेंशन लो। और अगर आपको जो लाइव चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे को आज टॉपिक बताना। मैं कल संडे है, फ्री है, इसीलिए आपके लिए उस लाइव और सारे सेशन में लेकर आऊँगा आपके लिए। तो लाइव वाली सारी क्लासेस क्या है आपको कल देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक सेकंड वेट करिएगा, बिल्कुल। हाँ जी, अभी अब चलते हैं। ठीक है, अब इसके फोकस करना है। देखो, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बात करेंगे। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग। देखो पहले तो वो किसके होती है? एटॉमिक मासेस नहीं, ये तो मेंडलीव ने बोला था। एटॉमिक नंबर बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। देर आर डैश हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपको तो पीरियड और ग्रुप पता है, पर याद रखना रोज ऐसे होती हैं बेटा, और अगर उसने कॉलम बोल दिया तो कॉलम ऐसे होता है बेटा। तो रोज माने की पीरियड, रो का मतलब क्या हो गया? पीरियड। तो यहाँ पे बेटा कितने पीरियड होते हैं हमारे पास? 7। तो आपका आंसर आ गया 7। द नंबर ऑफ शेल्स डैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बेटा नंबर ऑफ शेल्स क्या करते हैं? सभी को पता है, इंक्रीज। क्या करते हैं? इंक्रीज। क्योंकि उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में सिर्फ पहले शेल में 2 आ सकते हैं, अगले में 8, ऐसे 8। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या करते रहेंगे? इंक्रीज। वैलेंसी ऑफ एन एटम इंक्रीज अप ओनली अप टू। अब देखो वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए कि 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे वेरी करती है, लास्ट पे 0। ठीक है, तो क्या होता है कि कौन से ग्रुप? देखो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, बच्चे समझते हैं ये फोर्थ ग्रुप। ये फोर्थ ग्रुप नहीं है बेटा, ये 14th ग्रुप में 4 होती है बेटा। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकन हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 14th ग्रुप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम इसके तरफ। चलो देखो नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज डैश द साइज ऑफ एटम। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब एक न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन, अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो अपने आप ही बेटा साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। डिक्रीज कैटायन इज ऑलवेज, बेटा कैटायन में साइज हमेशा छोटा होता है, याद रखना। और जो एनायन का साइज होता है वो हमेशा बिगर होता है बेटा। इन द पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज फ्रॉम। अब पीरियड में बेटा डिक्रीज करेगा, तो पीरियड का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट। क्या करेगा बेटा? लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, बेटा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो इसको क्या लिखोगे? 2,8,5। 2,8,5, तो ये आ गया इसका आंसर। नॉन मेटेलिक करेक्टर अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब नॉन मेटल की पहचान देख लो बेटा, वो क्या होता है? जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गेन कब करेंगे? जब न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक, अब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा या एटॉमिक साइज क्या होगा? कम। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, एटॉमिक साइज छोटा होगा तो भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो इसीलिए पीरियड में जाते हुए लेफ्ट टू राइट बेटा एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज करता है इंक्रीज, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बेटा। क्या करेगा? इंक्रीज। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर। अब क्या कंप्लीट करना होता है बेटा? हर किसी को पता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नहीं तो ऑक्टेट अटेन करना होता है। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन द ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 में मोस्ट रिएक्टिव बेटा नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की बात करें तो फ्लोरीन बेटा। क्या होता है? फ्लोरीन। क्योंकि बेटा नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बेटा नीचे जाते हुए क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्योंकि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी मैंने पहले बोला गेन इलेक्ट्रॉन, तो नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसका साइज बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पहले लूज होने वाला होता है, गेन करने का तो काम डिफिकल्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम वगैरह ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, एनर्जी इज, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा बेटा तब एनर्जी क्या होती है? रिलीज की अब्जॉर्ब? बेटा रिलीज। जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब्जॉर्ब होगी एनर्जी, जब गेन करना है तो रिलीज होगी, ये भी छोड़ दीजिए। द ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम डैश विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है, तो अगर साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो ही, मतलब कि शेयर बोल रहा हूँ, अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सभी को पता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एटम डैश डाउन द ग्रुप। अब क्या होता है बेटा? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात है, याद रखना। ग्रुप 1 एंड 2 डिक्रीजेस, ग्रुप 5 to 7 इंक्रीज। ग्रुप 1 और 2 के लिए नीचे जाते हुए डिक्रीज करता है,
और ग्रुप 5 to 7 ये क्या करता है, इंक्रीज। लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पीरियड हैज़, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, कोई बता सकता है बेटा? ये तो सिंपल चीज़ है, 32 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 32 एलिमेंट्स। हेलोजन पोसेस डैश इलेक्ट्रॉन्स, बेटा हेलोजन का ग्रुप होता है 17 मतलब 7 एलिमेंट्स होते हैं, और कहाँ पे बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। अल्कलीज के पास क्या होती है? अब अल्कलीज बेटा, अल्कलीज क्या होते हैं? बेसिक, वो वाले बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल। अल्कलीज के पास वो कहते हैं क्या है? हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी? नहीं बेटा, लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी होती है। ये क्यों? क्योंकि उसके बेटा वो क्योंकि सबसे पहला ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 में बेटा आयनेशन एंथैल्पी क्या कहते हैं? मिनिमम। अल्कली मेटल्स फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ऑल ऑफ दिस। बेटा आयनिक कंपाउंड आंसर रहेगा, क्यों? क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आयनेशन एनर्जी क्या होती है उनकी? कम। तो ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया। हम आगे अगर अगली वीडियो अगली तरफ बढ़े तो देखो हमारे पास आ गया अभी सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, अब ध्यान से ध्यान देना इसको। हीलियम हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, किसको नहीं पता बेटा? अदर इनर्ट गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये सिर्फ एक लगता है ऐसा बंदा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये याद रखना। द ट्रांसफर ऑफ 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल टू अदर एटम्स फॉर्म कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? इलेक्ट्रोवेलेंट। आयनिक भी बोल सकते हो, यहाँ पे क्या बोल सकते हो? आयनिक। मेटल्स डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस, बेटा मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज। इफ द आयनेशन पोटेंशियल इज लो फॉर अ पर्टिकुलर एटम इट विल, अगर किसी का आयनेशन पोटेंशियल मतलब कि आयनेशन एनर्जी लो है बेटा, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, आयनेशन पोटेंशियल मतलब आयनेशन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी हो जाएगा उसके लिए, तो इसलिए इसका मतलब क्या होगा? ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड, बेटा सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सोडियम एटम इज डैश बट सोडियम आयन इज डैश। अब सोडियम एटम वो कहता है क्या है बेटा? याद रखना, सोडियम एटम पॉइजनस होता है और सोडियम आयन इज नॉन पॉइजनस, बेटा ये याद रखना। सोडियम एटम इज डैश एक्टिव देन सोडियम आयन, सोडियम एटम क्या होगा बेटा? मोर एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है? देखो सोडियम के पास क्या है? 2,8,1, सोडियम आयन क्या है बेटा? 2,8। अब ये स्टेबल हो चुका है, अब स्टेबल होने के बाद ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसको किसी से लेना देना नहीं, पर अभी भी अनस्टेबल है क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो अगर लूज करेगा तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी बेटा, इसकी एक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा। सोडियम आयन हैज़ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, अब देखो सोडियम आयन का मतलब Na पॉजिटिव, तो बेटा Na पॉजिटिव के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अब बच्चे इसको 1 लिखाएंगे, पर यहाँ पे लिखो बेटा सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन के अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए? 8 हो गए बेटा, कितने हो गए? 8, क्योंकि इसने अभी ऑक्टेट अटेन कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आएगा बेटा। यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर -1 लिख रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर बेटा क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। चलो अब करते हैं सोडियम आयन एग्जिस्ट इन डैश स्टेट। अब ये मैं सोडियम के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए भी आपको आ सकता है। सोडियम आयन एग्जिस्ट इन डैश स्टेट, बेटा सोडियम आयन इंडिपेंडेंट होता है बेटा, क्या होता है? इंडिपेंडेंट। चलो क्लोरीन एटम हैज़ डैश कलर, बेटा क्लोरीन एटम का कौन सा कलर होता है बेटा? ये आपको कम आएंगे क्वेश्चन ऐसे। क्लोरीन आयन इज डैश चार्ज, ये हमको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लोरीन एटम हैज़ डैश ऑर्डर, बेटा ये याद रख लेना, पंजेंट ऑर्डर होता है बेटा। क्लोरीन की कौन सी होती है? पंजेंट स्मेल होती है, और सफोकेटिंग भी होती है, तो इसलिए सफोकेटिंग ज़्यादा। ठीक है। ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अंडरगोस, अब रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या करेगा बेटा? उसकी क्या होगी? याद रखना ऑक्सीडेशन, क्या होगी? याद रखना हमेशा ऑक्सीडेशन। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। अब लोन पेयर मत कर देना, इलेक्ट्रॉन पेयर। ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट डैश इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बेटा इक्वल एटम होंगे तभी तो बेटा कोवलेंट बनेगा, अगर अनइक्वल हो गए तो वो कोऑर्डिनेट बनने के चांसेस हो जाते हैं। बॉन्ड्स फॉर्म ड्यू टू बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, बेटा देखो लिखा हुआ है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या होगा बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जब अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी बेटा। फॉर एन एटम टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बोथ एटम हैव टू शेयर डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, बेटा 4 और मोर देन 4 बेटा, तो इसलिए करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कम आएंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन डैश एज कम्पेयर टू डैश, ये भी छोड़ दीजिए। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव, हाँ ये याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 19th वाला। कोवलेंट कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बेटा आयनिक कंपाउंड से। अगला क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स, बेटा लोन पेयर, जब कोई बंदा लोन पेयर शेयर करता है बेटा तब ये याद रखना बेटा। कोऑर्डिनेट और कोवलेंट में यही फर्क है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, यहाँ पे लोन पेयर। अमोनिया हैज हाउ मेनी लोन पेयर्स, बेटा अमोनिया के पास सिर्फ एक लोन पेयर है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर होता है। इसी के साथ बेटा सेकंड चैप्टर भी आपका हो चुका है। आगे अभी अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके कुछ टॉपिक कट हो चुके हैं, जो कट है तो वो हम बता देंगे, नहीं करने हैं। ऑल एसिड्स हैव डैश एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, बेटा H पॉजिटिव होता है, हमको पता है सभी को। रेंसिड बटर, बेटा रेंसिड का मतलब होता है खट्टा, खट्टा बटर हैज डैश एसिड प्रेजेंट, उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा? बटरिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड कैन फॉर्म डैश डिफरेंट सॉल्ट्स,
एंड डैश नॉर्मल सॉल्ट्स एज दे हैव 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। बेटा कितने डिफरेंट सॉल्ट्स बना सकता है? 2, क्योंकि 2 का मतलब क्या कि एक में H 2 H चलेंगे, एक में एक, और नॉर्मल सॉल्ट के अंदर बना सकता है सिर्फ एक। बेटा केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। बेटा सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है? बेटा याद रखना, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला, ये कभी कभार आपको पेपर में पूछ लेते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला है H2SO3। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ किस में प्रेजेंट होती है? बेटा ऑक्सी एसिड्स में। किस में बेटा? ऑक्सी एसिड्स। एन एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर एट इट ऑल इज कॉल्ड। बेटा उसको क्या बोलते हो आप? एन एसिड विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी बहुत कम होता है बेटा, उसको कॉन्सेंट्रेट बोलते हो। अगर किसी में यही क्वेश्चन आ जाए कि पानी ज़्यादा हो तो वो कौन सा हो जाएगा? बेटा डाइल्यूट एसिड। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेट एसिटिक एसिड, बोथ, नन ऑफ द अबव। बेटा क्लियरली हमको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात भी करें, इलेक्ट्रोलिसिस के बिहार पर भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा। उसका अगला क्वेश्चन देखें, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? बेटा टर्न्स विद एसिड्स। मिथाइल ऑरेंज का कलर पिंक हो जाता है बेटा जब वो, ठीक है, हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड एज। फॉस्फोरिक एसिड को कैसे यूज़ करते हो? बेटा एक फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हो। गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। जब मेटल के साथ आप एसिड को रिएक्ट करते हो तो बेटा हमारी, याद रखना, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बेटा? हाइड्रोजन। अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली मतलब मैंने पहले बोल दिया था वाटर सोल्यूबल बेस, अंडरगोस डैश डिसोसिएशन एक्वा सॉल्यूशन। बेटा कंप्लीट। अगर यही वीक होता है तो बेटा वीक कौन सी करता है? बेटा पार्शियल डिकम्पोजिशन। द बेस दैट गिव्स 2 OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन कौन होगा बेटा? जो डाई बेसिक होगा, जो क्या होगा? डाई एसिडिक। ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बेस की क्या होती है बेटा? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब वो कितने उसके पास OH नेगेटिव आयंस हैं, और एसिड की क्या होती है बेटा? बेसिसिटी, कि कितने उसके पास H पॉजिटिव आयंस हैं। मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज टू गिव डैश गैस। बेटा मेटल कार्बोनेट्स मतलब कार्बोनेट से याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाओगे बेटा? अब ये प्रेपरेशन रिएक्शन है तो क्लियरली दिख तो रहा है बेटा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NH3 + H2O, अमोनिया को जो पानी के साथ रिएक्ट करो। बेसिस आर डैश इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पर ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बोथ डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोड यूज्ड। तो इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा ज़्यादातर बेसिस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, कैसे यूज़ करते हैं इसको बेटा? टू रिमूव ग्रीस स्ट्रेन्स। बेटा ग्रीस को स्ट्रेन रिमूव करने के लिए। विच नंबर प्रेजेंट रिप्रेजेंट न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ pH। बेटा pH न्यूट्रल मतलब 7। डिजीजेस आर डायग्नोस्ड मोस्टली बाय, किससे करते हो बेटा? pH। जब हमारी बॉडी की pH लेवल चेंज होती है तो वहाँ से पता लग जाता है इसको कोई डिजीज है कि नहीं। सॉल्ट्स हैव, सॉल्ट का क्या होता है बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट, बेटा मैंने बोला था ये आपको याद करने पड़ेंगे। बेसिक सॉल्ट कौन सा होगा बेटा? बेसिक सॉल्ट वो होता है कि जिसमें आपका जो बेस बाहर निकले, मतलब जो बेसिक सॉल्ट होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्लियरली बेटा ये आपका बेसिक सॉल्ट, ये तो आपका है ही बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक सॉल्ट इनमें से क्यों नहीं? ये तो है ही एसिड, ये भी एसिड है, तो हमारे पास ये बच गया बेटा, यही क्या हमारा बेसिक सॉल्ट हो गया। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? जिसमें OH होती है बीच में एक। विच सब्सटेंस, ये आंसर आ जाएगा बेटा, विच सब्सटेंस इज यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब एसिडिटी सॉइल के कौन रिमूव करता है बेटा? स्लेक्ट लाइम, जिसको क्या बोलते हो आप? CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन पेपर ये भी हो चुका है एसिड के बारे में। अब हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत भी देती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, द कलर ऑफ फेरिक आयरन। फेरिक आयरन का हमेशा याद रखना, फेरिक बेटा Fe3 पॉजिटिव का बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा कलर होता है बेटा? यहाँ पे येलोइश ब्राउन लिख रखा है बेटा उन्होंने। ठीक है, मतलब कुछ कन्फ्यूजन है कि ये लाइट ग्रीन भी हो सकता है बेटा। बायो प्रोडक्ट फाउंड विद जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन जिंक ऑक्साइड, बायो प्रोडक्ट कौन होगा? बायो प्रोडक्ट का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं होता। कौन सी चीज़ साथ में बनेगी? जब जिंक ऑक्साइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे बेटा, याद रखना वाटर, क्या बनता है? वाटर। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयरन के सॉल्ट्स के होते हैं। देखो यहीं पे लिख रखा है ना, आयरन के सॉल्ट के कौन से प्रेसिपिटेट होते हैं बेटा? ग्रीन कलर के होते हैं। द मेन रिक्वायरमेंट टू अंडरगो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है बेटा? रिएजेंट्स, कि आपके पास रिएजेंट्स होने चाहिए जिसके साथ आपको रिएक्शन करनी है। अब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद NaOH, किसके साथ? सोडियम के साथ कर रही है बेटा, टू गिव सोडियम प्लम्बाइट। प्लम्बाइट बन रहा है तो मतलब किसकी होगी? ऑब्वियसली प्लम्बाइट किससे आता है बेटा? लेड से। तो यहाँ से पता लगा आपको लेड, आंसर क्या आ जाएगा? लेड। एलिमेंट्स ऑफ विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल आर मोस्टली कलरलेस आयंस। कलरलेस आयन किसके होते हैं बेटा? याद रखना, फर्स्ट सेकंड ग्रुप के। ठीक है, उसके बाद 13 to 17। जो कलर्ड होते हैं बेटा वो किसके होते हैं? याद रखना, जो कलर्ड वाले होते हैं बेटा 3 to 12। अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए तो 3 to 12 वाले के हमेशा क्या होते हैं बेटा? कलर्ड, जो कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। आप ये चीज़ अगर पढ़ोगे तो नॉन मेडिकल जो बच्चे लेंगे नेक्स्ट ईयर उनके लिए हो गया, और आपको पढ़ाएंगे भी हम। ठीक है, कलर ऑफ निकल आयन। निकल आयन का कलर क्या होता है बेटा?
ग्रीन कलर का होते हैं वो भी। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स, क्या होती है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। कभी कभार ये आपको नेम ऑफ द फॉलोइंग या आइडेंटिफाई द फॉलोइंग में आ सकता है ये चीज़ें। कलर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं कलर, बेटा अभी बोला मैंने 3 to 12, वही क्वेश्चन आगे देख लो, रिपीट हो गया जो मैंने अभी बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड 2 ही हैं, जिंक ऑक्साइड और Al2O3, बस इनमें से कोई भी है। देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड दे रखी है, पहले दिख गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आप ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सिलेबस में आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है नहीं है, आपके सिलेबस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है, तो आप छोड़ सकते हो ये 2 क्वेश्चन। प्लेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज फाउंड व्हेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट्स विद, किसके साथ करेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपके ये अगर मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कॉपर की अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है। तो पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, याद रखना किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल, बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम सॉल्युबल है इनमें से बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग अल्कली, बेटा स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन सी है, याद रखना सबसे स्ट्रॉन्ग NaOH और इसके साथ KOH भी स्ट्रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर देयर डैश फॉर्म, ठीक है बेटा, नॉन वोलेटाइल होते हैं बेटा। अ मोनोऑक्साइड विच डिसॉल्व्स इन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली इज, कौन सी मोनोऑक्साइड होती है बेटा, लेड ऑक्साइड बेटा। चलो ब्रोमाइड किसको बोलते हैं बेटा, सिंपली बेटा Br नेगेटिव को। अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएजेंट बेटा, सिंपली HCO3 नेगेटिव बेटा इसको बोलते हैं बेटा बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोल सकते हो, नहीं तो बाइकार्बोनेट आयन भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, ये हमारा 4th चैप्टर निकल गया बेटा। अब हाँ आ जाए मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या है कि MCQs इतने आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ कट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर भी हम आपको बता देते हैं कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी थोड़ी बहुत जो आ सकती हैं आपको पेपर में। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन, तो ये मोलिकुलर मास अगर नहीं भी पता तो वैसे ही बेटा मीथेन का 16 होता है। एवोगैड्रो नंबर याद रखना बेटा, ये 6.02 × 10⁻23 होता है। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, वो उसकी क्या होती है बेटा, एटॉमिसिटी, कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हो, एटॉमिसिटी। एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा C2H6 का, इसको देखो सिंपल सी बात क्या करनी है, देखो अब 2 6 ये 2 के टेबल पे दोनों जाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3, जो कॉमन फैक्टर बेटा उसके साथ डिवाइड कर देना है। C2H6 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, CH3, तो इसका क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आएंगे बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था। व्हाट इज द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इज कांस्टेंट बेटा, P1V1 = P2V2, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रेशियो क्या होती है बेटा, 1:3:2 का कहने का मतलब क्या है कि 1 रेशियो नाइट्रोजन की होती है, 3 रेशियो हाइड्रोजन की होती है, और वो देते हैं 2 रेशियो किसके बेटा, अमोनिया के। जैसे H2 + 3H2 + N2 गिव्स 2NH3, ये इसीलिए रेशियो बोल रखी है। द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ गैस और वेपर इज, हाँ जी ये रखना, ट्वाइस द डेंसिटी, ये रिलेशन आपको पक्का आएगा कि मोलिकुलर मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। इसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपको, जैसे ये दे दिया हो ये पूछ लें, ये दे दिया और ये पूछ लें। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर क्या होती है बेटा, 273 केल्विन, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हो। व्हाट इज द करेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बेटा ये होता है CH3COOH, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, देखो अपने देखो इसमें टोटली क्या है, अगर C 2 हैं, H 4 है, O 2 है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, CH2O, तो A बन गया आपका आंसर। अब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की रेशियो क्या है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, C + O2 गिव्स CO2, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कुछ हाथ, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, बेटा 1 वॉल्यूम। इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C2H8 एंड द वैल्यू ऑफ N इज 2, देन फॉर्मूला देखो इसको N की वैल्यू 2 है तो 2 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, C4H16, इसका आंसर आ जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट एटम इज डिफाइंड एज, हमको पता सभी को बेटा कार्बन एटम के साथ लिंक होती है पर 1/12, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12। एवोगैड्रो नंबर N, ये थोड़ा सा गलती का Na के साथ डोनेट करते हो, बस यहाँ तक बहुत होंगे आई थिंक एक्सक्यूज इसके, क्योंकि ज़्यादा इसके आएंगे ना एम्पिरिकल फॉर्मूला और गेलियोसिक लॉ आपके स्लेब में। अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो अब यहाँ से देखना इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करने लगे हम, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, मैंने पहले बोला था ये क्वेश्चन आएंगे आपको बेटा। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्लियरली आंसर हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रिक एसिड। मेटल्स एंड अलॉयस आर, क्या होते हैं बेटा, मेटल्स और अलॉयस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं बेटा, किसी भी चीज़ के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अनोड क्या होती है, देखो मैंने बोला था ये आपको MCQ टाइप में बहुत क्वेश्चन आएंगे। अनोड क्या होती है बेटा, अनोड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव होता है। रिडक्शन कहाँ पे होती है बेटा, कैथोड पे, याद रखना। आयनिक कंपाउंड्स क्या हाई है, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, कौन सी बेटा, इनर्ट वाली होती हैं, जो इनर्ट की कौन सी होती हैं, प्लेटिनम की।
एस एन आयन लूसिस डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एस एन मेटल। बेटा एस एन आयन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एस एन बेटा क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेटा कितने करेगा? 2। डिसोसिएशन अकर इन डैश कंपाउंड्स। डिसोसिएशन कौन से होती है बेटा? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में, क्योंकि डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जिनमें ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट, जैसे NaCl की डिसोसिएशन होगी तो जो पहले आयनिक कंपाउंड है बेटा उसकी डिसोसिएशन होती है। जैसे HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसकी आयनाइजेशन होगी, क्योंकि HCl के पहले आयंस बनेंगे फिर वो ब्रेक होंगे, इसके पहले आयंस बन चुके हैं, वो इसी को डिसोसिएट करना है सिर्फ। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव? कौन सा रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज? मैंने इसकी आपको वो डाल रखी है, क्या कहते हैं, शॉर्ट डाल रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप शॉर्ट देखते हो। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का इजी तरीका यहाँ पे कैल्शियम आंसर। कैथोड यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड। बेटा कौन सी कैथोड होती है? ग्रेफाइट की। तो ऐसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सोल्यूशन यूज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। बेटा निकल सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट यूज ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। विच इज द फॉलोइंग एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने बोल रखी हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? इनमें से हमारे पास आंसर है लेड लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा आंसर है बेटा। व्हेन डिल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज यूज्ड आयन माइग्रेटिंग एट अ नोड इज। जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो जाएगा तो कौन सा आयन माइग्रेट करेगा बेटा? OH नेगेटिव आयन, जो कहाँ से आएगा बेटा? पानी में से, क्योंकि डिल्यूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वाटर होता है, तो वाटर में से OH नेगेटिव हो जाएगा और एक SO सल्फेट हो गया। मैंने बताया था ना कि रेस लगेगी, डिस्चार्ज पोटेंशियल, OH नेगेटिव जाएगा कि SO4 नेगेटिव, ये पहले पहुंच जाएगा बेटा। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सी होती है बेटा? प्लेटिनम की। इन सॉलिड स्टेट NaCl इज बैड कंडक्टर। बेटा सॉलिड स्टेट में कोई भी बंदा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, तो हम इसको बैड कंडक्टर बोलेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो बेटा याद रखना, जो कि वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इफ कॉपर हैज टू बी प्लेटेड विद सिल्वर देन कॉपर इज मेड। अब देखो सिंपल से याद रखना है, कॉपर तो सिल्वर को देन कॉपर इज मेड अनोड। अब जिसको आपने प्लेट करना है उसको अनोड बनाओगे, जिसके साथ प्लेट करना है उसको क्या बनाओगे आप? कैथोड। क्योंकि अनोड से, ठीक है ना, तो कॉपर इज मेड। अब कॉपर हैज टू बी प्लेटेड विद सिल्वर, ठीक है ना। ए नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। बेटा एक ही बंदा है, वो है हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट हैव आयंस इन सोल्यूशंस दे कंटेन। उनके पास क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के पास क्या होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। द कैटायंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? रिडक्शन। सिंपल, हर किसी को पता होगा। इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बेटा कैथोड को नेगेटिव से जोड़ते हो। डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ डैश इवॉल्व एट अ नोड। बेटा ब्रोमाइड के आयंस हमारे होते हैं ब्राउन कलर के। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एन आयंस आयोडीन इज प्लेस्ड। आयोडीन को कहाँ पे रखते हो बेटा? बिलो Br नेगेटिव। तो इसलिए बोला था रिएक्टिविटी सीरीज करके जाना। द कन्वर्शन ऑफ वन ऑफ आयंस इनटू न्यूट्रल स्पीशीज, तो उसको क्या बोलते हो बेटा? प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हो? प्राइमरी चेंज। इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपका हो गया। अगर हम बात करें मेटलर्जी की, मेटलर्जी का हमारे पास बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट था, उसके बारे में अब करने लगे, ठीक है। तो देखिए मेटलर्जी के बारे में जब बोल रहे हैं, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट डैश % ऑन द अर्थ क्रस्ट। बेटा सिर्फ 46.6% है। मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटल्स पीरियोडिक टेबल के कहाँ पे होते हैं बेटा? अगर याद हो तो राइट हैंड साइड पे होते हैं बेटा। कहाँ पे होते हैं? सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। बिल्कुल ठीक बेटा, और वही मिनरल होता है जहाँ से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मेन ओर ऑफ मैग्नीशियम कौन सा बेटा? कार्नालाइट। याद रखना बेटा। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट डैश %, कितना होता है बेटा? 2.1%। डैश ऑयल इज प्रेजेंट ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कौन सा ऑयल यूज़ करते हो बेटा? पाइन का ऑयल यूज़ करते हो। अभी आपके सिलेबस में इतना डिटेल है नहीं, तो जो जो मेथड हैं वो वही कर देते हैं। जो जो चीज़ें हैं हम सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। जो है नहीं उसके सिलेबस वो हम एमसीक्यूज निकाल देंगे अभी। हाँ देखो ये आ गया। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट एल्यूमिना, वो कितना होता है बेटा? 2050 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश और। बेटा उसका और कौन सा फेमस? बॉक्साइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा इसकी तरफ। चलो, इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड हैज 20% एल्यूमिनियम। बेटा इसका 20% होता है। क्रायोलाइट होता है बेटा 60% और 20% होता है आपके पास फ्लोस्पार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20-60-20। द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम। कितनी वोल्टेज पास करते हो? 5 to 6 वोल्ट। तो देखो इसमें एमसीक्यू में आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम किससे करते हो बेटा? हूप्स प्रोसेस, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। इलेक्ट्रोड यूज्ड एट अनोड, इलेक्ट्रोड यूज्ड अनोड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कौन सी यूज़ करते हो बेटा? ग्रेफाइट की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैड ग्रेटर एफिनिटी टूवर्ड्स, किसकी तरफ होती है बेटा? ऑक्सीजन की तरफ होती है। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइड कौन सी होती हैं बेटा? इम्प्यूरिटीज
रेड मड होता है बेटा उसमें, क्या होता है, रेड मड, रेड मड नाम की चीज़ होती है बेटा उसमें। व्हेन सप्लाई ऑफ एल्यूमिना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिक्रीज द वोल्टेज जंप फ्रॉम 40 टू 60 वोल्ट तक चल जाती है बेटा। कैलम आयन कैन बी कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड थ्रू, बेटा ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्योंकि और कुछ आएगा नहीं इसमें से। चलो बाकी हमको इसका करने नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस में हम वही कर सकते हैं सिर्फ। अब देखिए हमारे पास और भी चीज़ हैं,